नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और न्यू वीडियो में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों, हमारा चैप्टर चल रहा है अलजेब्रा का, जिसमें आज हम कुछ इंपॉर्टेंट सवालों को बताने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसमें हमारा पहला सवाल है, समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के इजकल टू 0 के मूलों में से एक मूल x बराबर 2 है, तो दूसरा मूल कितना होगा? तो मेरे भाई, हम आप लोग पढ़ाए हैं, कोई भी द्विघात समीकरण होता है उसमें दो मूल होते हैं। एक मूल क्या होता है? अल्फ़ा, और एक मूल क्या होता है? बीटा। जिसमें से एक मूल हमको दे रखा है, कितना है? 2 है। तो देखिए, आप लोग बताए हैं कि जब भी कोई द्विघात समीकरण हो, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के इजकल टू 0 है, तो अगर हम अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी अपान ए। तो देखिए, एक मूल हमको मान लीजिए अल्फ़ा यहाँ पे दिया है, तो क्या हो जाएगा? 2 प्लस बीटा इजकल टू, अब माइनस बी, बी की जगह हम क्या रखेंगे? 6, चूँकि माइनस में है ये और यहाँ पे भी माइनस में, तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो कितना हो जाएगा? 6 अपान ए की जगह मेरे भाई कितना आएगा? 1। ठीक है, क्योंकि जब भी हम इस समीकरण को तुलना करेंगे किससे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू 0 से, तो देखिए बी की जगह कितना आएगा? यहाँ माइनस है और माइनस बी लगाना होता है तो प्लस में हो जाएगा। ठीक, अब देखिए बचा क्या? 2 प्लस बीटा बराबर 6, तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? 6 माइनस 2 इजकल टू क्या हो जाएगा? 4। तो यहाँ पे हमको दूसरा मूल मिल चुका है, कितना? 4। तो इस तरीके से आप लोग ऐसे क्वेश्चन को लगा सकते हैं, जहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो मेरे भाई, ऐसा सवाल जो है एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, इसीलिए हम आप लोगों को बता रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। तो अगला सवाल है दोस्तों, देखिए यहाँ पे दिया है ए स्क्वायर प्लस 1 अपान ए स्क्वायर इजकल टू 3, तो ए क्यूब प्लस 1 अपान ए क्यूब इजकल टू, मतलब हमको इसका मान ज्ञात करना है, ए क्यूब प्लस 1 अपान ए क्यूब का। तो मेरे भाई, आप लोग अभी तक ऐसा क्वेश्चन पढ़े होंगे कि जैसे यहाँ पे दे देता था क्या? ए प्लस 1 अपान ए इजकल टू 1, तो बताइए 1, तो बताइए ए क्यूब प्लस 1 अपान ए क्यूब का मान बताइए। ऐसे क्वेश्चन देता था, लेकिन यहाँ पे देखिए कुछ डिफरेंट है। क्या है? ए स्क्वायर प्लस 1 अपान ए स्क्वायर इजकल टू 3, तब हमको बताना है ए क्यूब प्लस 1 अपान ए क्यूब का मान। तो देखिए कैसे हल करना है इसको हमें। तो आप लोग पहले भी पढ़े होंगे क्या, कि मतलब ए प्लस 1 अपान ए का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 1 अपान ए स्क्वायर प्लस 2 ए भी हो जाएगा, तो 2 गुड़े ए गुड़े 1 अपान ए बचेगा केवल। ठीक, अब देखिए ए से ए यहाँ कट जाएगा। ठीक मेरे भाई, अब इसकी जगह देखिए हमको क्या दिया है? 3, तो यहाँ पे हम रख देंगे क्या? 3 प्लस 2। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? ए प्लस 1 अपान ए का होल स्क्वायर है। तो अगर हमको ए प्लस 1 अपान ए का मान निकालना है, ए प्लस 1 अपान ए का मान अगर हम निकालेंगे, तो मेरे भाई क्या होगा? 3 2 5 हो जाएगा और अंडर रूट 5 आएगा। क्यों? क्योंकि वर्ग को हम उधर ले गए हैं, तो कितना हो जाएगा? अंडर रूट 5। अब ये मान हमको मिल चुका है। अब इसी की सहायता से हम इसका मान निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे इसका मान? देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए अब क्या होता है? ए प्लस 1 अपान ए का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस 1 अपान ए क्यूब हो जाएगा, क्योंकि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab। तो 3ab की जगह मेरे भाई ये दोनों कट जाएगा, तो करके बताते हैं आप लोगों को। 3ab इंटू ए प्लस बी होता है, तो ए प्लस बी कर दिए। ठीक, अब देखिए इसकी जगह हमको क्या रखना है? 5। ठीक है, इसकी पूरी की जगह क्या रखेंगे? 5, क्योंकि ए प्लस 1 अपान ए का मान कितना है? अंडर रूट 5। तो यहाँ पे भी हम अंडर रूट 5 लिख देते हैं, तो अंडर रूट 5 की घात 3 हो जाएगा। ठीक, बराबर ए क्यूब प्लस 1 अपान ए क्यूब प्लस, अब देखिए ये तो इससे कट गया, लेकिन यहाँ पे भी हम इसका मान क्या रखेंगे? रूट 5। तो कितना हो जाएगा? 3 इंटू रूट 5।
अब मेरे भाई हमको करना क्या है, देखिए जब भी हम 5 का क्यूब करेंगे तो हम क्या लिखते हैं, तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा √5 गुणे √5 गुणे √5। और रूट रूट का जब हम 2 बार गुणा करेंगे तो एक बार 5 बन जाएगा पूरा और बचेगा क्या, 5√5। तो इसी तरीके से यहाँ पे हम लिख लेंगे क्या, 5√5 बराबर a क्यूब प्लस 1/a³ प्लस 3√5। और जब 5√5 में से इसको इधर ले आएंगे घटेगा तो क्या बचेगा हमारे पास, a³ प्लस 1/a³ बराबर, जब इसको इधर ले जाएंगे घटेगा कितना बचेगा, 2√5। मेरे भाई यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ऐसा सवाल आएगा तो आपको इसी तरीके से इसको लगाना पड़ेगा और कोई दूसरा मेथड नहीं है इसका लगाने का। ठीक है, तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है, यदि समीकरण 6x माइनस 5y प्लस 11 इजकल टू 0, 15x प्लस ky माइनस 9 इजकल टू 0 का कोई हल ना हो तो k का मान क्या होगा। तो देखिए मेरे भाई, इस टाइप का हम आप लोग क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं पिछले वीडियो में ही, तो आप लोग वीडियो रोक कर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और जो भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं आप लोग पहले एक बार आप लोग खुद लगाने की कोशिश कीजिए, इसके बाद देखिए यहाँ पे इसका हल क्या है, एक बार खुद से लगाइए, देखिए आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखिए ऐसा सवाल करने के लिए हमको करना क्या होता है, अभी उस दिन बताए थे आप लोगों को, जब भी आपसे बोले कि कोई हल नहीं हो, 2 रैखिक समीकरण दिया हो, अगर कोई हल नहीं हो तो क्या होता है, a1/a2 इजकल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक, तो मेरे भाई अब यहाँ पे a1 a2 क्या होगा, देखिए 6x माइनस 5y प्लस 11 बराबर 0 है, तो इसकी तुलना हम किससे करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इजकल टू 0 से। तो देखिए a1 बराबर कितना हो जाएगा 6, b1 बराबर -5 और c की हमको ज़रूरत ही नहीं है। ठीक, c1 की क्यों नहीं ज़रूरत है, क्योंकि ये नॉट इक्वल टू होता है तो इसको मान हमको रखना ही नहीं पड़ता। ठीक है, इसी तरीके से 15x प्लस ky माइनस 9 इजकल टू 0। फिर अब यहाँ इसकी तुलना करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इजकल टू 0 से। देखिए यहाँ पे a2 बराबर कितना होगा 15, b2 बराबर कितना होगा k, c2 बराबर क्या होगा -9, जिसकी हमको ज़रूरत ही नहीं है। तो अब देखिए हमको अगर k का मान ज्ञात करना है जिसमें ऐसा दिया होगा कोई हल नहीं हो। ठीक है, जब कोई हल नहीं होता है तो a1/a2 इजकल टू b1/b2 यही करना होता है आप लोगों को। तो हम यहाँ पे भी करेंगे a1/a2 इजकल टू b1/b2। तो a1 का मान देखिए कितना है 6 बटे a2 का मान कितना है 15 बराबर b1 का मान कितना है -5 और p2 का मान क्या है k है। अब इसको आप लोग हल कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो जब इसे हल करेंगे तो देखिए यहाँ तिरछा गुणा इसका करेंगे तो k बराबर 15×5=75 मतलब -75 बटे क्या हो जाएगा 6, और 6 से जब इसको भाग करेंगे तो 6 अगन्नन 6, ये बच जाएगा 15, तो 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, कुल मिला के के बराबर कितना आया -12.5। तो यहाँ पे देखिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 12.5। तो अभी तक आपको क्लास अगर अच्छा लग रहा हो तो मेरे भाई वीडियो लाइक ज़रूर कर दीजिए एक बार। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि बहुपद 5x² माइनस 7x प्लस 2 के शून्य अल्फ़ा और बीटा है तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। तो मेरे भाई सबसे पहले तो समझिए शून्य क्या होता है। हम आप लोग बताए हैं कोई भी द्विघात समीकरण हो उसके 2 मूल होते हैं, इसी मूल को हम लोग शून्य, शून्यांक या फिर शून्यक कुछ भी बोलते हैं। तो अगर ऐसा लिखा हो शून्य या फिर शून्यक या फिर शून्यक या फिर मूल लिखा हो तो वो सब मूल ही होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया है इसके मूल, यहाँ पे समझिए क्या लिखा है मूल अल्फ़ा और बीटा है तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा।
अब व्युत्क्रमों का योग मेरे भाई क्या होता है, व्युत्क्रम का योग मतलब व्युत्क्रम अगर हम लिखेंगे तो 1/अल्फा और 1/बीटा, और इसका योग हमसे पूछ रहा मतलब ये, ठीक है, हमसे ये पूछ रहा है, इनके व्युत्क्रम कर दिए और इसका योग कर दिए। अब इसे जब थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो देखिए एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा और ऊपर क्या हो जाएगा, बीटा प्लस अल्फ़ा, या फिर इसी को अल्फ़ा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं। अब देखिए हमारे पास द्विघात समीकरण कौन सा है, 5x² माइनस 7x प्लस 2, ठीक। अब जब हम इसका अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a, तो माइनस, इसके बाद -b/a, तो -b का मान कितना हो जाएगा, -7, a का मान कितना हो जाएगा, 5। ऐसे ही हम लोग अल्फ़ा इंटू बीटा का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, c/a मतलब 2/5। यहाँ पे इसको और लिख सकते हैं, 7/5 भी लिख सकते हैं, ठीक। अब इन्हीं दोनों का मान इसमें रख दीजिए तो देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना है, 7/5, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कितना है, 2/5। तो मेरे भाई 5 से 5 कट जाएगा, बचेगा कितना, 7/2। यही हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको ऐसे ही लगाना है, पहले उसको हल नहीं करने जाना है तुरंत, पहले इस तरीके से आप सिंपली फॉर्म में इसको रख लीजिए। नहीं तो बहुत लोग क्या करते हैं, इसको पहले हल करना स्टार्ट करते हैं, पता नहीं क्या क्या करने लगते हैं। तो ऐसे नहीं करना, आपको सिंपल सा यही करना है, ठीक। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है, के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए द्विघातीय समीकरण 4x² प्लस 4√3x प्लस के मूल समान हो। ठीक है, हमको इसका मान, के का मान ज्ञात करना है अगर इसके मूल समान हो। तो मेरे भाई आप लोगों को जब हम एक वीडियो बनाए थे इसके लिए, उसमें बताए थे अगर b² माइनस 4ac इज ग्रेटर दैन 0, ठीक है, तो क्या होता है, मूल असमान होते हैं, ठीक। मूल वास्तविक और असमान होते हैं, ठीक है, मूल वास्तविक और असमान। और अगर b² माइनस 4ac इज लेस दैन 0, तो मूल वास्तविक होते ही नहीं है, तो मूल वास्तविक नहीं होते, वास्तविक नहीं होते, ठीक है। और अगर b² माइनस 4ac इजकल टू 0 हो तो क्या होता है, मूल वास्तविक और समान होते हैं, मूल वास्तविक और समान होते हैं, ठीक है। मेरे भाई अगर आपने हमारा पिछला वीडियो अलजेब्रा वाला नहीं देखा है तो उसमें 3 पार्ट पढ़ाए हैं, आप लोग जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, क्योंकि उसमें हम सब चीज़ें एकदम डिटेल में बताए हैं, ठीक। यहाँ पे हम क्वेश्चन बता रहे हैं तो सब कुछ एकदम डिटेल में बताना संभव नहीं है। तो चलिए देखते हैं इस सवाल में क्या दिया है। अब दिया है मूल समान है, ठीक। तो मूल समान इसका मतलब क्या होगा, b² माइनस 4ac इजकल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए हमको के का मान ज्ञात करना है, हमारे पास समीकरण क्या है, 4x² प्लस 4√3x प्लस के इजकल टू 0। तो यहाँ पे देखिए मेरे भाई अगर हम तुलना करेंगे इससे ax² प्लस bx प्लस c से, तो देखिए a बराबर कितना आएगा 4, और b बराबर कितना आ जाएगा 4√3, और c बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास k। अब यही मान जो यहाँ पे पुट करना हमको, तो देखिए जब 4√3 करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू यहाँ पे c की जगह क्या आएगा, k इजकल टू 0। तो देखिए जब इसका वर्ग करेंगे तो 4 चौक को 16 दिया कितना हो जाएगा 48, माइनस 4 चौक को क्या लिख दिए यहाँ पे 48 माइनस 16 के इजकल टू 0, तो क्या हो जाएगा 16 के इजकल टू 48, या फिर के बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई 3। तो बहुत ही इजी था इसको लगाना, बस ये सब चीज़ें जो लिखे हैं आप लोग समझाने के लिए लिखा गया है, बाकी इसका सॉल्यूशन यही है। अगर ये आप ये चीज़ समझे रहेंगे
तो उसका सोल्यूशन बस 1 मिनट से कम लगेगा टाइम आपको निकालने में। तो मेरे भाई यहाँ पे हमारा आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, जो कि 3 ही है। तो कैसा लगा आज का क्लास आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे कल फिर एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।